कर रहे हैं। बढ़ा चढ़ाकर यही लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की विकास की बातों के ऊपर सबसे ज्यादा कीचड़ उछालने का काम किया। कैसे कोई भूल जाएगा भैया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या क्या नहीं बोला था 2020 के चुनाव में? भूल गए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? अकेले चिराग मॉडल उनको याद रहा। क्यों? क्योंकि चिराग मॉडल ने आपको नुकसान पहुंचाया। हकीकत है ये। और पहले तो मैं ये उनसे जानना चाहूंगा कि जब ये बोलते हैं कि चिराग मॉडल को तैयार किया गया, किसने तैयार किया भैया? किसकी तरफ आप उंगली उठा रहे हैं? जवाब दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों लोग जवाब दें इस बात का कि किसका जिक्र कर रहे हैं आप भैया। कल मुझे विश्वास है आप लोगों ने भी उनसे सवाल पूछा होगा। समय आने पर बताया जाएगा। कौन सा समय आने पर भैया? किस बात का डर है आपको? किस बात का डर है? आप बताइए ना, किसने चिराग मॉडल तैयार किया? चिराग मॉडल पार्ट 2 कौन तैयार कर रहा था भाई? ये बात मुख्यमंत्री जी समझे नहीं समझे, बिहार की जनता भली भांति जानती है कि चिराग अगर किसी का मॉडल है तो रामविलास पासवान का। चिराग अगर किसी की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वो मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच को। मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे रामविलास पासवान जी क्या थे? अपने अंतिम दिनों में जब वो आखिरी सांसें गिन रहे थे, यही मुख्यमंत्री जी थे। एक बार फोन कर उन्होंने उनका हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। आप पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो मुस्कुरा कर बोलते हैं अच्छा उनकी तबीयत खराब है, हमको तो मालूम ही नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी समझेंगे कि रामविलास पासवान क्या थे? उनका बनाया हुआ विकास का मॉडल क्या था? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या है? ये मुख्यमंत्री समझेंगे जिन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जीते जी प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और किसके सगे रहे हैं भैया नीतीश कुमार जी? कल मैंने एक उदाहरण के तौर पर अपने shows their inclination. I mean, all of a sudden the words have started changing, the sentences have started taking different forms now, and they have started supporting this particular march. This march was against what? It was against Berozgari, it was against Mehengai. So who's responsible for this? Bharatiya Janata Party, right? The government which is there at the central level, they are the one who are responsible for this. And if they have started supporting Mahagarbandhan on this issue, that means they have indirectly started criticizing Narendra Modi ji and his government. प्रश्न आप जो बार बार पूछते हैं, इसको मैं once and for all फिर से क्लियर कर देता हूँ। कई बार मैं कर चुका हूँ। व्यक्तिगत संबंधों को कभी भी राजनीतिक संबंध के साथ जोड़कर नहीं देखा जाएगा। 2020 में जब ये सवाल उठने लगे कि भाई आप उनके हनुमान हैं, आप उनके हनुमान हैं, उस वक्त मैंने हनुमान शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। मैंने इस बात को जरूर कहा था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं। क्यों मैंने इस बात को कहा? क्योंकि मेरे नेता जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे ना, उस वक्त ये मुख्यमंत्री जी उनकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे थे। और कोई एक नेता जो मजबूती से मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ खड़ा रहा, वो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दिन रात ना सिर्फ उनका हालचाल मुझसे पूछते थे, बल्कि उनके स्वास्थ्य में किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं हो स्वास्थ्य लाभ में, उसका भी वो ध्यान रखते थे। ये मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध रहे, जो तब भी मधुर थे, आज भी मधुर है। व्यक्तिगत संबंध मेरे मुख्यमंत्री जी से भी खराब नहीं है। वो दृश्य भी आपको याद होगा जब मैं स्वयं गया था उनका आशीर्वाद लेने। वो दृश्य भी आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री ने एक जगह मुझे स्वयं बुलाया भी था अपना आशीर्वाद देने। व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक गठबंधन से जोड़कर देखा जाए, ये उचित नहीं है। भाई देखिए, चिराग मॉडल की अगर आप बात कर रहे हैं तो चिराग मॉडल, जैसा मैंने कहा, ये जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर ये चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है तो चिराग मॉडल 1 हो, चिराग मॉडल 2 हो, चिराग मॉडल 100 हो, हर वो मॉडल मुख्यमंत्री जी की या किसी भी सरकार की गलत नीतियों का नुकसान करेगा ही, सिंक हो जाएगा। और जितने ही नहीं अभी, क्योंकि सब बहुत हाइपोथेटिकल है। और मैंने इस बात को स्पष्ट किया है, ना मैं एनडीए का हिस्सा हूं, ना मैं महागठबंधन का हिस्सा हूं। लोक जनशक्ति पार्टी अकेले अपने संगठन को, अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए काम कर रही थी, करेगी। गजब है भैया, अपनी ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना। बहरहाल ताज्जुब नहीं होता है, क्योंकि नेता के इतिहास को देखेंगे तो उनका भविष्य भी लोग आसानी से जान जाएंगे। जॉर्ज साहब,
शरद यादव जी, सबके साथ इन्होंने इसी तरीके से किया। उनका अपमान कर कर उनको पार्टी से अलग करना, उनको बाहर करना, यही काम इन्होंने आरसीपी जी के साथ भी किया। पर बताएं ना मुख्यमंत्री जी कि आप गठबंधन में क्या कर रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन में थे। पिछले 16-17 सालों में अधिकांश समय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन में रहे। जिसके साथ आप गठबंधन में रहे वही गठबंधन में कैसे कमजोर पड़े उसकी भी इन्होंने कोई कोर्स कसर तो नहीं छोड़ी। भाजपा को कमजोर करने के लिए भाजपा की हर नीति का इन्होंने विरोध किया और ये बोलते हैं कि भैया हम लोगों ने हमेशा एक ऑनेस्ट अलाई की भूमिका निभाई। ऑनेस्ट अलाई की भूमिका ये होती है कि भैया आप एक तरफा डिसीजन लेते रहें। ऑनेस्ट अलाई की भूमिका ये होती है कि भैया सरकार आपकी होगी, तीसरे नंबर की पार्टी आप होंगे, तब भी मुख्यमंत्री आप होंगे और आप ही के सरकारी एजेंडे पे सरकार काम करेगी। सात निश्चय किसका बनाया हुआ एजेंडा? क्यों गठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, जो हर गठबंधन की राजनीति, हर गठबंधन की परंपरा रही है।